उन्होंने कहा था कि मैं भ्रष्टाचारी हूँ तो साबित करें, तो दिल्ली की जनता ने साबित कर दिया, आपको साफ कर दिया। केजरीवाल जी का पाप ही है जो पूर्वांचल की जनता, बिहार की जनता और सारी दिल्ली की जनता ने उन्हें दिखाया है। आज का जो कुंभ है वो प्रयागराज में नहीं, दिल्ली में है। दिल्ली में महाकुंभ है जहां आप और पाप दोनों साफ हैं। दिल्ली वालों ने ये उनके समझ में आ गई कि कौन सी सरकार हमारे ये राज्य को विकसित करेगी, विकास की ओर ले जाएगी। उन्होंने मोदी जी पे भरोसा करके अपने मत का उपयोग किया। इस वक्त हम भाजपा प्रदेश कार्यालय में है और भाजपा प्रदेश कार्यालय में दिल्ली में जो बहुमत मिली है भाजपा को, उसको लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में खुशी का लहर देखने को मिल रहा है। यानी होली से पहले महिलाएं होली मनाती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कारण है होली मनाने का, सीधे हम बातचीत करेंगे। बिहार प्रदेश कार्यालय यानी भाजपा के जो प्रदेश कार्यालय, वहां पर महिला काफी संख्या में पहुंची है, खुशी भी मना रहे। कितनी खुशी हो रही है? होली के पहले होली का माहौल यहाँ पूरे भाजपा कार्यालय में सभी जगह आपको देखने को मिल रहा है। सुबह से हम लोग बहुत उत्साहित हैं और वो हम लोग कार्यकर्ता के इससे आपको नजर आ रहा होगा। होली मना रहे हैं, सब लोग एक दूसरे को गुलाल अबीर लगा रहे हैं और अभी देखे मिठाइयों भी खा रहे एक दूसरे को और ढोल नगाड़े सब बज रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े चेहरा थे, उनको हार का सामना करना पड़ा। हाँ, तो ये जनता जान गई ना वहाँ के दिल्ली के दिल्ली दिल वालों की, और अपने दिल की बात उन्होंने बताई और अपने मत के द्वारा उन्होंने झाड़ू का जो उनका ये था वो अब खुद ही अपनी सफाई कर लिए। तो ये दिल्ली वालों ने ये उनके समझ में आ गई कि कौन सी सरकार हमारे ये राज्य को विकसित करेगी, विकास की ओर ले जाएगी। उन्होंने मोदी जी पे भरोसा करके अपने मत का उपयोग किया, यही बोलना चाहिए। चलिए, कितनी खुशी हो रही है परिणाम को देखकर? बहुत खुशी हो रही है और अभी आप जो माहौल देख रहे हैं उससे आपको पता चल रहा होगा कि हम कितने खुश हैं। और ये जो खुशी है वो अभी हमने होली मना के जाहिर किया और ये खुशी तब तक रहेगी जब हम बिहार का चुनाव जीतेंगे और हम दिवाली मनाएंगे। अरविंद केजरीवाल भी शुभकामनाएं दे रहे हैं कि भाजपा को जो जीत मिली है उसके लिए उनको शुभकामनाएं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा, उन्होंने जब वो जेल से निकले थे तो उन्होंने कहा था कि मैं जनता के बीच जाऊंगा और जनता को अगर लगता है कि मैं गलत हूँ तो जनता मुझे गलत साबित करेगी। जनता को लगा कि वो गलत है, इसलिए जनता ने उनको हटा दिया। और इसी आज का जो कुंभ है वो प्रयागराज में नहीं, दिल्ली में है। दिल्ली में महाकुंभ है जहां आप और पाप दोनों साफ हो गया। आप और पाप दोनों साफ हो जी। चलिए, क्या कहिएगा? अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े चेहरा को हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में भी लहर था, दिल्ली में भी लहर, अब बिहार की तैयारी हो रही है। केजरीवाल जी की बदनीयती ने केजरीवाल जी को हराया। जिस मन्ना हजारे हमारे गार्जियन बुजुर्ग जो उंगली पकड़ के उन्होंने मंच पे उनको बिठाया था, जब वो माननीय अन्ना हजारी जी के नहीं हुए, एक मित्र जो सुदामा था उसका साथ छोड़ दिए, उनकी बदनीयती ने प्रजा की देखरेख को और प्रजा की देखरेख में जो बदनीयती उन्होंने दिखाई वो आज प्रजा ने देख लिया और उनके गलती का सजा उन्हें अपने समर्थन के तौर पे दिया। दिल्ली की अगर बात कर लिया जाए तो 27 साल के बाद बीजेपी को जीत मिली है। 27 सालों के बाद आज हम लोगों ने अपना राजधानी पाया है। इसकी खुशी इतनी है कि संगम में आप भी साफ और पाप भी साफ। ये केजरीवाल जी का पाप ही है जो पूर्वांचल की जनता, बिहार की जनता और सारी दिल्ली की जनता ने उन्हें दिखाया है। और आज दिल्ली दिखाया है, कल बिहार भी हम लोग पूर्वांचल, हमारे बिहार की भी जीत तय है। महाराष्ट्र जीत लिए, दिल्ली जीत लिए, बिहार का भी नंबर है। बिहार की बारी है, 2025 हमारी है। लेकिन तेजस्वी माई बहन मान योजना के तहत गिनवा रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे तो महिलाओं को कंट्रोवर्शियल कोई विवादित बात मैं नहीं करूंगी। अभी खुशी का माहौल है, बात अगर उस पे हो तो मैं बात करूंगी, अदरवाइज नो कमेंट। क्या 25 में तैयारी क्या रहेगी? बिल्कुल 25 में तैयारी हमारी, ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, वो आपको 25 में दिखेगी। और 25 में बिहार की जनता पूरे भारी मतों से माननीय प्रधानमंत्री को जिता रही है। धन्यवाद। होली से पहले होली मना रहे हैं, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। और हमारे भारतीय जनता में हर दिन होली, हर दिन पावली होता है।
कार्यकर्ता ही हमारी पूंजी है, कार्यकर्ता हमारी रीढ़ है। हम उसके साथ होली दीपावली मनाते हैं। अरविंद केजरीवाल जब जेल से आए तो इस्तीफा दिए, कह रहे थे कि जनता अगर माफ कर देगी तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आप लोग तो मुख्यमंत्री बनने नहीं दिए। उन्होंने कहा था कि दीदी का परिवार को आज क्या लग रहा है? आज एक अरविंद केजरीवाल के कई बयान आए थे चुनाव रिजल्ट को लेकर, फिर जीत की शुभकामनाएं भी भाजपा को देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि हार का कमी जो है अरविंद केजरीवाल को खल रहा है? निश्चित रूप से वो अपने दामन को टटोल रहे होंगे कि मैंने क्यों शीश महल बनवाया, क्यों गंदा पानी पीने को दिया गरीबों को, क्यों प्रधानमंत्री जी को योजनाओं को नहीं जाने दिया गरीबों के घर तक। वो निश्चित रूप से सोच रहे होंगे। और उन्होंने कहा था कि मैं भ्रष्टाचारी हूँ तो साबित करें, तो दिल्ली की जनता ने साबित कर दिया, आपको साफ कर दिया। पूर्वांचलियों को लेकर कई बयान सामने आए थे कि बिहार उत्तर प्रदेश के वोटर जो हैं फर्जी हैं, बीजेपी फर्जी वोटर बनाने का काम कर रहे हैं। उनको डर था केजरीवाल जी को पूर्वांचल के लोगों से। वो जैनून जो हमारे भाई बहन वहाँ रोजगार करते हैं, बिजनेस करते हैं, जीवन यापन करते हैं, उनका आईडी वहाँ का है, आधार वहाँ का है, तो उन्हें डर था कि पूर्वांचल भाजपा को वोट देगी, इसलिए वो ऐसा नाटक कर रहे थे, गरीबों को उनके अधिकार से वंचित कर रहे थे। लेकिन पूर्वांचल के भाई बहनों को मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि पूरी कर्मठता से उन्होंने भाजपा को वोट किया और मोदी जी को चुना। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। महाराष्ट्र जीतने के बाद अब दिल्ली जीत रहे हैं, बिहार का तैयारी करने में क्या? बिहार की तैयारी हमारी शुरू है। हम लोग एक दिन भी बैठते नहीं है, हमारी तैयारी चलती रहती है और हम पूरे चुनावी मूड में हैं। एनडीए की सरकार बनेगी। महिलाओं को लुभाने के लिए तेजस्वी लुभावने वादे कर रहे हैं। क्या वही घोटाले की पैसा देंगे क्या? कौन चीज का वो लुभावना दे रहे हैं? यहाँ प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति बंधन अधिनियम दिए और माननीय नीतीश जी ने अनेक सारी योजनाओं को महिलाओं के साथ रखा है। महिलाएं एनडीए के साथ है। धन्यवाद। दिल्ली जीत चुके हैं, होली से पहले होली मना रहे हैं, कितनी खुशी मिल रही है? बहुत ही खुश हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हम लोग बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। आज उन्हीं के चलते, उनके नेतृत्व में ही लड़ा गया है और उन्हीं के चलते हम लोगों ने दिल्ली जीते हैं। उनका जो विचारधारा है और जो नारी की तरह सम्मान है, तो जो नारी को सम्मान करेगा तो जीत उसकी पक्की होती है। और दिल्ली में केजरीवाल ने नारी को बिल्कुल सम्मान नहीं किया, बल्कि अपमान के कीचड़ में ढकेल दिया था, जिस वजह से आज वो कीचड़ में चले गए, आप बिल्कुल साफ हो गए। और आज देखिए सब तरह खुशी की माहौल है। ये जीत हम लोगों ने प्रचंड बहुमत से जीते हैं। बिहार में होली से पहले होली मना रहे हैं, चुनाव नजदीक है, कुछ महीने ही बचे हैं। भाजपा किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? एनडीए का, एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ ही हम लोग चुनाव लड़ा जाएगा। का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन बिहार के इनके मोदी जी तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है ना, लेकिन वो महिलाओं को, मैंने ये भी कही कि महिलाओं को उन्होंने सम्मान करते हैं। आज जो भी उनकी नीतियां हैं महिलाओं के ऊपर है, सबसे ज्यादा महिलाएं उनसे खुश है। आज घर घर जाके हम लोग प्रचार करते हैं। हमारे बिहार की भी महिलाएं, हम लोग गए थे दिल्ली में प्रचार किए और सबसे ज्यादा वोटिंग महिलाएं को भी वहाँ गई है। बिहार का क्या कहिएगा? तेजस्वी लुभावने वादे कर रहे हैं महिलाओं को लुभाने के लिए। देखिए तेजस्वी तो झूठ पे झूठ के खान है, चारा घोटाला है। और तेजस्वी जी जिस तरह से केजरीवाल साफ हुए दिल्ली से, उसी तरह से बिहार से भी तेजस्वी जी साफ हो जाएंगे और इस बार बिहार में भी भाजपा खिलेगी। तो आपने इन महिलाओं को सुना, कहती हुई नजर आ रही जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पूर्वांचलियों को अपमानित करने का काम किए, महिलाओं को अपमानित करने का काम किए, वही का देन है कि उनको हार का सामना करना पड़ा। जब हम उनसे सवाल किए कि तेजस्वी यादव भी माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को लुभाने में लगे हैं, तो कह रहे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली में साफ हुए, ठीक उसी प्रकार से तेजस्वी बिहार में साफ होंगे। क्या कुछ कह रही थी बिहार की महिला बीजेपी कार्यालय में, आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।